92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ स्नेहवीर गुसाई की लिखी कहानी चंद गुमनाम चिट्ठियां, बिना किसी एड ब्रेक के। सच कहूं तो आसमान का सलेटी रंग मैंने अब पहचाना है, वही सलेटी रंग जो तुम अपनी तस्वीरों में बनाया करती थी। सर्दियों के सवेरों में तुम्हारे साथ कितनी बार पार्क में बैठा हूं मैं। एक अजीब सी सनक थी तुम्हारे अंदर जिंदगी को कैनवस पे उतारने की। ठिठुरते हाथों से क्या तस्वीर बनाती थी तुम। जानती हो, मैं तुम्हारी तस्वीरों का सबसे पहला फैन था। तुम्हारा इतना बड़ा फैन होने के बावजूद भी मैं उन तस्वीरों की बुराई करता था। पता है क्यों? क्योंकि तुमने कितनी ही बार मेरी नींदों से रजाई छीनी है। दुनिया की सारी प्यारी गालियां दी हैं मैंने तुमको। सुनो पिकासो की औलाद, आज तुम्हारी फिर से याद आ रही है, क्योंकि जनवरी के सलेटी आसमान को देखकर मुझे लग रहा है कि तुम कहीं न कहीं काले रंग में सफेद रंग मिला रही होगी। वैसे प्राणायाम करते करते लिखना बहुत मुश्किल है यार। लो, मेरा कपालभाती भी तुम पे कुर्बान। तुम हो ही इतनी अच्छी। तुम्हारे प्यार ने एक गधे को शायर बना दिया। तुम्हारी बनाई तस्वीरों के लिए मैंने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन तुम्हें पता कैसे चलता था कि मैं दिल से तुमको और तुम्हारी तस्वीरों को बहुत पसंद करता हूं। जिस तस्वीर को मैंने अच्छा कहा, तुमने कभी किसी को नहीं दिखाई। मेरे खराब एस्थेटिक सेंस पर कितना यकीन था तुमको। वैसे तुम थी हिटलर की फीमेल वर्जन, मतलब सवेरे कॉलर पकड़ के उठाना। अरे कौन कहता है पुरुषों का हरासमेंट नहीं होता। ओ मेरी एडम टीजर, तुमने कभी सोचा सर्दियों में सवेरे की नींद खराब करके कभी पार्क, कभी झील, कभी हाईवे पे जाके ठिठुरते हुए अंट शंट रंगों से पुती हुई स्वेटशर्ट में खड़ी एक पागल लड़की को देखना कैसा होता है? अगर मुझको पता होता कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है तो मैं कभी गाड़ी चलाना नहीं सीखता। हफ्तों महीनों ऐसे ही गुजारते गुजारते मुझे कब तुमसे प्यार हुआ, सच कहूं मैं भी नहीं जान पाया। जैसे मौसम धीरे धीरे बदल जाता है, जैसे बीजों से पहले अंकुर, फिर पौधे और फिर फसलें बन जाती हैं, वैसे ही हमारे बीच कुछ तो था जो एहसासों की गर्माहट से मैच्योर हो रहा था। किसी ने सच कहा है, प्यार ऑर्गेनिकली ग्रो करता है। माफ करना यार, हम खेती बाड़ी वालों को कल्चर में भी एग्रीकल्चर दिखाई देता है। तुम कभी मुझसे मिलोगी तो इस बदलाव का अंदाजा होगा कि गुलाब की कई किस्मों के नाम ज़बानी याद रखने वाला आदमी अब इनमें छुपे एहसासों को भी समझने लगा है। आज ये सब लिख रहा हूं क्योंकि आज मैं मौसम के हाथों मजबूर हूं। जनवरी का महीना है, काम से फुर्सत और हल्की हल्की बारिशें। अगर ऐसे मौसम में मैं एटम बम भी बना रहा होता तो भी मुझको तुम्हारी याद आ जाती। उस दिन बारिश हो रही थी जब तुम अपना हुड वाला रेनकोट पहन के आई थी। रामी ने तुम्हारे जाने की बात बताई और एक चिट्ठी दे दी। अच्छा हुआ उस वक्त एसएमएस और ईमेल नहीं होता था, वरना तुम तो 2 शब्दों में अपनी बात कह देती। सर्दियों की दोस्ती सर्दियों में खत्म हुई। तुमने न कोई वजह दी थी, न कोई कसूर बताया, बस चली गई। वो क्या कहा था तुमने? अधूरे प्यार का रोमांस हमेशा जिंदा रहता है। एक नादान आदमी को कितनी भारी बात कह के चली गई थी तुम। मेरे पेन को तो तुमने देखा ही होगा, हमारा कॉमन फ्रेंड। मैंने उससे शादी कर ली है, नौकरी छोड़ दी है, राइटर बन गया हूं। हम दोनों बहुत खुश हैं, अक्सर तुम्हारी बातें करते हैं। तुमने तो मुझको छोड़ दिया, लेकिन मैं तुमको कभी नहीं छोड़ पाया। एक कभी न पूरी होने वाली कमी की तरह तुम आज तक मेरी जिंदगी में बरकरार हो। ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई, तुम भी मत बताना। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कोई मेरी डायरी को पढ़ ले तो मुझको पागल समझेगा। इसमें कई सालों से मैं तुम्हारे नाम खत लिखता चला आ रहा हूं। ऐसे खत जिनमें न तो रसीदी टिकट लगनी है और ना ही मुहर। ये गुमनाम खत तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, मगर क्या मेरे जज्बात तभी मुकम्मल होंगे जब ये तुम तक पहुंचे? ये खत तुमको मिले या ना मिले, मेरी भावना तो दोनों ही सूरतों में नहीं बदलेगी। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद मैं कई दिनों तक सो ही नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे सीने के बाईं ओर कोई बोझ रखा है, न सोने देता है न रोने देता है। उन बरसातों के बाद जो बर्फ पड़ी थी वो आज तक नहीं पिघली। अब मौसम बदल चुके हैं, मेरे पास एक बड़ा घर है,
घर में ढेर सारा सामान है, लेकिन ये सब भी मिलके उस खाली जगह को भर नहीं पाए जो तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी में पैदा हो गई थी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी एक सवाल पे अटक गई हो। तुम इस तरह अचानक मुझको छोड़ के क्यों चली गई? लोग कहते हैं तुम स्वार्थी थी। तुमने अपने अलावा कभी किसी चीज की परवाह ही नहीं की, न मेरी न रेंजर साहब की। तुम अपने पिताजी को पापा नहीं रेंजर साहब कहती थी। कभी कभी मुझको भी लगता है अगर वो जंगलात में रेंजर नहीं होते तो कुछ नहीं होते, पर जैसे भी थे आखिर थे तो तुम्हारे पिताजी। दुनिया चाहे तुमको कितना भी बुरा क्यों न कहे, मैं जानता हूं तुम कैसी थी। मुझको पता है लोग तुमसे जलते थे। ऐसी बेपरवाह और आजाद लड़की उस जमाने में कहां होती थी। वो सब तुम्हारे जैसा बनना चाहते थे, लेकिन नहीं बन पाने की खींच को अपने अपने तरीके से बयान करते थे। जानती हो, आखिरी दिनों में तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें बनाई गई। तुम्हारा नाम उस डॉक्टर अविनाश बत्रा के साथ जोड़ा गया। चंद ही दिनों में तुम उस ठंडे हिल स्टेशन का हॉट टॉपिक बन गई थी। तुमसे मेरा रिश्ता नहीं जुड़ा, इस बात से माँ बहुत खुश हुई थी। उन्होंने शनिवार का व्रत रख के भगवान को धन्यवाद दिया था। ऐसे खत मैं कई बार लिख चुका हूं, पर क्या करूं, हर बार कुछ नया याद आ जाता है। ये व्रत वाली बात पिछले खत में नहीं थी। दिल में कुछ चुभता है तो कागज में उतार देता हूं। माँ पे पहली बार गुस्सा आया था उस दिन मुझे। इस बार जो तुमको याद किया है तो एक बड़ी वजह है। परसों राजधानी से वापस जा रहा था तो ट्रेन में मिले किसी शहर के किसी अखबार में तबस्सुम नाम की आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा। कोई पेंटिंग एग्जीबिशन है। मुझको ऐसे इत्तेफाक पे यकीन नहीं हुआ। मुझको अच्छी तरह से याद है तुम अपना असली नाम शालिनी न लिखकर तबस्सुम नाम से अपनी पेंटिंग बनाया करती थी। बहरहाल दो ही बातें हो सकती हैं, या तो तबस्सुम तुम ही हो या वक्त मेरे साथ शरारत कर रहा है। दोनों ही हालात में उम्मीद इतनी कम भी नहीं है कि मैं कोशिश न करूं। मैंने तय कर लिया है, मैं आ रहा हूं तुम्हारे शहर सिर्फ एक जवाब की तलाश में। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तुम्हारे शहर से शायद कुछ ही वक्त की दूरी पे हूं, मगर पेट में अभी से तितलियां उड़ रही हैं। तुम कितनी बदल गई होंगी। तुम्हारी कातिल लटें अब सलेटी होने लगी होंगी। वक्त लकीरों की शक्ल में चेहरे पे उभर आया होगा। तुम्हारा एक पति और कम से कम 2 बच्चे तो जरूर होंगे। तुम ही तो कहती थी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। पता नहीं तुम मुझको पहचानोगी भी कि नहीं। लो, लिखते लिखते वक्त का पता ही नहीं चला, तुम्हारा शहर भी आ गया। स्टेशन पे बहुत भीड़ है। उम्मीद भरे सैकड़ों चेहरे एक साथ स्टेशन से बाहर आ रहे हैं। ऐसा लगता है सब लोग अपनी अपनी शालिनी की तलाश में आए हैं जो वक्त की उलटफेर में कहीं खो गई है। सूटकेस को उठाए हुए मैं टैक्सी स्टैंड तक आ गया। आज मुझ पे वो 15 साल पुराना वाला अनीस सवार है जो तुम्हारी एक आवाज में शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता था। वैसे तुम ठीक कहती थी, मेरा नाम अनीस नहीं अनीजी होना चाहिए था। ईज यानी चैन तो मुझको कभी रहता ही नहीं था। देखो ना, मीलों लंबा सफर तय करके आया हूं, पर जी चाहता है सीधा तुमसे मुलाकात हो जाए, इसलिए सुबह से भटक रहा हूं। एक जैसी सड़कें, एक जैसी गलियां और एक जैसा ट्रैफिक। दिखने में ये शहर हमारे शहर के जैसा ही है, पर फिर भी स्टेशन से होटल तक के सफर में राह चलते लोगों को ही देखता रहा, इस उम्मीद में कि कहीं भीड़ में तुम भी हो सकती हो। मिलने की चाहत इंसान को हद से ज्यादा ऑप्टिमिस्ट बना देती है। मुझको तो यह भी नहीं मालूम कि तुम वाकई शहर में हो भी या नहीं। सुबह से कोहरा छाया हुआ है, आज सूरज नहीं निकला। दिन एक अजीब सी उदासी में घुला जा रहा है। रेनबो आर्ट गैलरी, 35 सुदामा नगर। इस पते को ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई है, मगर लगता है जैसे उम्र के 35 साल गुजर गए हों। लो, मिल गया 35 नंबर। जैसे जैसे मैं 35 नंबर बिल्डिंग के पास जा रहा हूं, वैसे वैसे दिल की धड़कन और तेज होती जा रही है। लगता है जैसे किसी भी पल तुम सामने आके खड़ी हो जाओगी और कहोगी, कैसी लग रही हूं मैं? मेरी निगाहों में तो तुम आज भी वही 25 साल वाली शालिनी हो। आज 10 साल बाद तुम कैसी हो गई होगी, इस बात का तो मुझको अंदाजा भी नहीं है। वो आदमी रिसेप्शन के पास खड़ा है, उसी से पूछता हूं, भाई साहब ये शालिनी जी कहाँ मिलेंगी? कौन शालिनी जी? अरे भाई जिनकी पेंटिंग का एग्जीबिशन लगा है, तबस्सुम।
उनका नाम शालिनी है। अरे उनका नाम शालिनी नहीं भाई, उनका नाम मीरा राठौड़ है। वो यहाँ के बिजनेसमैन राठौड़ साहब की पत्नी है। ये आदमी क्या कह रहा है? मैं तुम्हारी पेंटिंग ना पहचानूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अलसाया हुआ सूरज, ये बिखरे हुए पेड़, ये मीलों फैली फुर्सत, ये तुम ही तो हो शालिनी, ये तुम ही हो। इतने साल गुजर गए मगर न तुम्हारा टेस्ट बदला है न तुम्हारा सब्जेक्ट। अब मुझसे रहा नहीं जाता, शायद इस क्यूरेटर को कुछ पता हो। एक्सक्यूज मी, मुझको मीरा राठौर से मिलना है। वो सामने खड़े मेहमानों से बातें कर रही हैं। एक धागे से 100 धागे निकल रहे हैं पर वो डोर नहीं मिल रही जो तुम तक पहुंचती है। कुछ तो खिंचाव था हमारे रिश्ते में, वरना 10 साल में तो लोग शक्लें तक भूल जाते हैं। खैर, इतनी दूर आया हूं, कोशिश किए बगैर तो नहीं जाऊंगा। शायद ये औरत तुम्हारे बारे में कुछ जानती हो। मीरा? हाँ जी कहिए। आप क्या शालिनी रावत को जानती हैं? नहीं, मैं किसी शालिनी रावत को नहीं जानती। क्या तुम वाकई यहां नहीं हो शालिनी? क्या ये सब एक इत्तेफाक है? मेरी जिंदगी 2 बड़ी घटनाओं के बीच का विराम बन के रह गई है। इतना भारी मन लेकर वापस जाना बहुत मुश्किल होगी। 1 मिनट। शालिनी अपनी हर तस्वीर के बाएं कोने पे एस लिखती थी, जो इन सारी तस्वीरों में मौजूद है। अगर इन तस्वीरों को किसी मीरा राठौर ने बनाया है तो शालिनी कहां है? आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं मीलों दूर सफर करके तुम्हारी तलाश में आया था शालिनी। तुम तो मुझको मिली ही नहीं, मगर उम्मीद अब तक नहीं टूटी है। देखो, तुम्हारी फिराक में मैंने शेव भी नहीं किया, उलझे बेतरतीब कपड़े पहन के आ गया हूं और ये मीरा राठौर मुझको घूरे जा रही है। क्या सोच रहे हैं आप? जी कुछ नहीं, मेरी एक दोस्त हूबहू आपकी जैसी पेंटिंग बनाती है, शालिनी नाम है उसका। दरअसल वो भी तबस्सुम के नाम से ही पेंटिंग बनाया करती थी। मैं बहुत दूर से आया हूं सिर्फ उससे मिलने के लिए। माफ कीजिएगा, मुझको लगा ये पेंटिंग उसी ने बनाई है। पेंटिंग मैंने नहीं बनाई, वो तो तबस्सुम ने ही बनाई है। लेकिन वो गार्ड तो कह रहा था। दरअसल तबस्सुम थोड़ा मूडी है, वो कभी अपनी एग्जीबिशन में नहीं आती। मैं ही सब ऑर्गेनाइज करवाती हूँ, इसलिए सबको लगता है मैंने ही पेंटिंग बनवाई है। क्या आप मुझको तबस्सुम से मिलवा सकती हैं? जरूर मिलवा सकती हूँ, अगर वो मिलना चाहें तो। दरअसल वो किसी से मिलना पसंद नहीं करती। आप अपना नंबर छोड़ जाइए, मैं आपको फोन करके बता दूंगी। क्या ये तबस्सुम मेरी शालिनी है? मन तो ऐसा हो रहा है जैसे तुमको ढूंढ निकालूं कहीं से। ऐसा लग रहा है जैसे 10 साल पुरानी छटपटाहट सब्र की सारी जंजीरें तोड़ के आजाद हो गई हो। आज पूरा दिन बैठ के तुम्हारी बातें याद करता रहा। इधर उधर के ढेरों फोन आ गए, बस तुम्हारा फोन नहीं आया। फोन रखते ही दिल में खींच होती है, फिर उस पर प्यार आता है। मैंने इतनी हसरत से कभी अपने सेलफोन को नहीं देखा। हेलो हेलो, मैं मीरा बोल रही हूँ। तबस्सुम ने आपको बुलवाया है अपने घर पे। एड्रेस मैं आपको SMS कर रही हूँ। रास्ते में मैं सोच रहा हूँ क्या गिफ्ट लूं तुम्हारे लिए। अब तो तुम्हारी पसंद नापसंद भी बदल गई होगी। देख रही हो कितना ठोस यकीन है मेरा। मान के बैठा हूं कि वो तबस्सुम तुम ही हो। खैर, मैं यूनिवर्सल पसंद लिली के फूल ले आया हूं और एक छोटी सी डायरी। लिखना विखना है कि छूट गया? छूट ही गया होगा, मगर अब शुरू करो दोबारा। अरे वाह, घर तो बड़ा शानदार है। किसी अमीर बुजुर्ग से तो शादी नहीं कर ली। मेरे सामने तुम्हारे घर की डोरबेल है। एक झटके में फैसला होने वाला है। शालिनी, विश्वास ही नहीं होता कि मेरी तलाश पूरी हो गई है। मेरा यकीन सचमुच बहुत मजबूत था। थोड़ी देर यूं ही खड़ी रहो। अगर ये सपना है तो थोड़ी देर और चले। मैं भी खामोश हूं, वो भी खामोश। शायद इस इत्तेफाक पे यकीन करने की कोशिश कर रही है। अनीस, कैसे हो? अंदर आ जाओ। मैं ठीक हूं शालिनी, तुम कैसी हो? कैसी लग रही हूं? सवाल का जवाब अब भी सवाल से ही देती हो। कुछ आदतें जल्दी नहीं छूटती, उसने कहा। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। कितना मुरझा गई है शालिनी, मगर आज भी अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करती है। माथे के ऊपर 4 बाल सफेद हैं। लगता है कुदरत ने बड़े करीने से रंग दिए हैं। तुम पे तो उम्र भी बहुत ग्रेसफुली आ रही है। अनीस, ये पानी थोड़ा गर्म है, आराम से पीना।
यहाँ ठंडक बहुत पड़ती है। तुम अपनी एग्जीबिशन में क्यों नहीं जाती? तुमको ढूंढने में बहुत परेशानी हुई। शालिनी रावत को तो कोई जानता ही नहीं। वहां सब लोग सोच रहे थे कि मीरा ने ये पेंटिंग बनाई है। जब तक पुरानी पहचान नहीं मिटती अनीस, तब तक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं होती। तुम कितनी बदल गई हो शालिनी। मतलब वो शरारतें, वो पागलपन, वो सब याद है तुमको? बदलते वक्त के साथ सब बदल जाता है, इंसान भी। ये क्या वक्त वक्त लगा रखा है? मैं तो नहीं बदला, मैं तो आज भी वैसा ही हूं। बदल तो तुम भी चुके हो अनीस। पहले इतनी जल्दी नाराज नहीं होते थे। अच्छा छोड़ो ये सब। ये बताओ तुम्हारी क्रिकेट टीम का क्या हुआ? याद है हम दो, हमारी टीम? हाँ याद है। अफसोस कैप्टन अकेला रह गया। क्या मतलब? मैंने शादी नहीं की अनीस। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आसमान को छूने का जज्बा रखने वाली मेरी सबसे प्यारी दोस्त शालिनी एक दिन अचानक शहर छोड़ के चली जाती है। इत्तेफाक से 10 साल के बाद मुझको मिलती है और ये बताती है कि उसको गुमनामी में जीना पसंद है, यहां तक कि उसने शादी भी नहीं की। आखिर क्यों? किस्मत इस हद तक किसी से नाराज हो सकती है, मुझको यकीन नहीं होता। मैं शालिनी के सामने बैठा हूं और मुझको समझ नहीं आ रहा है कि आगे मैं उससे क्या पूछूं। अब शालिनी का चैप्टर को ना ही छेड़ा जाए तो ठीक है, फिर भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब उसी को देना है। शालिनी, तुम उस दिन अचानक क्यों चली गई? अचानक तो नहीं गई थी, मन से तो बहुत पहले से ही उस शहर से निकल चुकी थी। रेंजर साहब की तबीयत खराब हुई तो बस बहाना मिल गया। रेंजर साहब कैसे हैं? रेंजर साहब को गुजरे 9 साल हो चुके हैं। वहां से निकलने के बाद बमुश्किल 10 महीने और रहे। तुमने मुझको कभी बताया भी नहीं। कम से कम एक चिट्ठी तो लिख सकती थी। लिखना चाहती थी मगर तुम्हारे भले का सोच के नहीं लिखा। अब बातों को घुमाओ मत। तुम खुद नहीं चाहती थी मेरे साथ रहना। रोमी के साथ चिट्ठी भेज दी और हो गया। जानती हो कितने दिनों तक मुझको नींद नहीं आई। यूं लगता था कि अगले सवेरे सब ठीक हो जाएगा। रोज पार्क वाली उसी बेंच पे तुम फिर मुझको मिल जाओगी। तुम्हारे बाकी दोस्त, जान पहचान वाले, यहां तक कि जंगलात के ऑफिस में भी जाके मैंने पूछताछ की मगर कहीं से तुम्हारा पता नहीं मिला। इस सब के बावजूद भी मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की। मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती थी और फिर तुम्हारे घर वाले भी मुझको पसंद नहीं करते थे। खैर छोड़ो, तुम बताओ अपनी। कम से कम कबड्डी की टीम तो बना ली होगी तुमने। नहीं, बाकी कई बातों की तरह हम में यह बात भी कॉमन है। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो अब भी उतना ही खराब है अनीस। हाँ, मगर झूठ सफाई से बोलना आ गया है। सच कह रहा हूं। 1 साल तक तो मैंने तुमको ढूंढा, फिर 1 साल तुम्हारा इंतजार किया। इस बीच अम्मा गुजर गईं। उनके जाने के बाद न कोई लड़की ढूंढने वाला बचा, न कोई फिक्र करने वाला। अनीस, तुम्हें कभी अकेलेपन से ऊब होती है? क्या तुमको होती है शालिनी? क्या तुम सवाल का जवाब सवाल में दे रहे हो? कुछ तो अपना मेरे पास भी रहने दो शालिनी। बातें बनाना आ गया तुमको। चलो, मुझसे कुछ तो सीख ही लिया अनीस। शालिनी, मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर तुम उस दिन नहीं गई होती तो आज चीजें कितनी अलग होती। बहुत हो गया अनीस, तुम हर बार उस बात के लिए मुझे को क्यों दोष दे रहे हो? अगर तुम एक लड़की के मन से सोच पाते तो तुमको समझ में आता कि मैं क्यों गई। तुम जानते हो तुम्हारी माँ मेरे घर पे 5 बार आई थी। कैसी कैसी बातें कही थी उन्होंने मुझको। और तुम, जब लोग मेरा और डॉक्टर अविनाश का नाम जोड़ रहे थे तब तुम चुप क्यों थे? अपने दिल से पूछो, क्या तुमको उनकी बातों पे यकीन नहीं आया था? कॉलेज की वो आखिरी दिन मैंने कैसे काटे हैं मैं ही जानती हूँ। प्यार कर लेना ही काफी नहीं होता अनीस, प्यार के लिए स्टैंड भी लेना पड़ता है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। क्या एक रिवाज है कि जब भी एक दूसरे को पसंद करने वाले 2 लोग मिलें तो आखिरकार गिले शिकवों का दौर चल निकले? 10 साल के बाद मैं और शालिनी मिले हैं और देखो, आधे घंटे के बाद भी वही सारी बातें होने लगी। लेकिन उसकी बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है। मैं गलत था और दिल के किसी कोने में इस बात का गिल्ट भी था। मैंने शालिनी को गलत समझा था। शायद ये गिल्ट ही था जिसने मुझे आज तक चैन से नहीं रहने दिया। पुरानी कहानी किस्सों में बहते बहते अचानक बातें खत्म हो गई हैं और अफसोस का एक छोटा सा तिनका कहीं उसकी आंखों में उतर आया है। इन आंखों की इस हरकत से वाकिफ हूं मैं,
घंटों निहारा है इन आंखों को मैंने। उसको जब भी कोई बात बुरी लगती है या किसी बात का अफसोस होता है तो उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगती हैं। कोने में आए आंसू को वो ऐसे एडजस्ट कर लेती है जैसे उस आंसू का और उसके दर्द का कोई वजूद नहीं है। इतने सालों वो किस गहरी तकलीफ से गुजरी है मैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। बहुत देर हुई, हम दोनों चुप हैं। वो बिना कहे चाय बनाने चली गई है। मैं बालकनी में आ गया हूँ। खिड़की से बाहर उड़ती हुई पतंगों को देख रहा हूँ। अनीश, शक्कर कितनी लोगे? बस 2 चम्मच डाल दो। उस बैग में तुम्हारे लिए कुछ रखा है, खोल के देखो। अरे ये शॉल, ये तुम्हारे पास था? जानते हो, शॉल के लिए मैंने पूरे घर की सफाई की थी। तुम एक दिन मेरे पास भूल गई थी, मैंने जानबूझ के नहीं लौटाया। तो अब क्यों लौटा रहे हो? तुम्हें वो सर्दियां दोबारा याद दिलाना चाहता हूं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं अनीस। मैं फायदा नुकसान नहीं जानता शालिनी। 10 साल अकेले रहकर मैंने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है। अब मुझको एक मौका मिलना चाहिए। कल सुबह 9:30 बजे की ट्रेन उन सर्दियों की तरफ वापस जा रही है। मैं स्टेशन पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। आज की सुबह चटख सुनहरे रंग की है। ऐसा लगता है जैसे धरती ने नए कपड़े पहने हों। घड़ी में 9:15 बज चुके हैं। मैं स्टेशन पर बहुत देर से उसका इंतजार कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म पे गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी है। मैं दौड़ के गाड़ी पे चढ़ सकता हूँ, पर न जाने क्यों आज दिल नहीं मानता अकेले जाने के लिए। मुझे मालूम है वो यहीं कहीं है। जाने और न जाने के फैसलों के बीच स्टेशन पे ही कहीं खड़ी मुझको देख रही होगी वो। उसकी आदत अच्छी तरह से जानता हूं मैं। जो वनीला और चॉकलेट फ्लेवर के बीच कंफ्यूज हो जाया करती थी, वो जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आसानी से कैसे कर सकती है। इंजन की सीटी बज चुकी है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं है। गाड़ी के पहिए चलने लगे हैं, मगर न जाने क्यों मेरे कदम 1 इंच भी नहीं हिल रहे। वक्त हो चला है। गाड़ी के पहियों ने तेजी पकड़ ली है, लेकिन आज कुछ छूटने का एहसास नहीं हो रहा। अनीस, शालिनी, तुम आ गई? वही मोर के रंग वाली नीली साड़ी पहने वो मेरे सामने खड़ी है। ये रंग उसको बहुत पसंद है। जब भी खुश होती है यही रंग पहनती है। सॉरी अनीस, मेरी वजह से तुम्हारी गाड़ी छूट गई। कब तक यूं अजनबियों की तरह बात करोगी शालिनी? 10 साल का फासला है अनीस, थोड़ा वक्त तो लगेगा। मैं इंतजार करूंगा शालिनी, मैं इंतजार करूंगा। गाड़ी तो मेरी छूट चुकी थी, लिहाजा जनरल टिकट से वापस लौट रहा हूं। आसपास लगभग 20 लोग मुझसे चिपके खड़े हैं, मगर न जाने क्यों आज जरा सी भी परेशानी नहीं महसूस हो रही। अगले महीने मैं और शालिनी शादी कर रहे हैं, मगर ये 30 दिन पिछले 10 सालों से भी ज्यादा लंबे लगने लगे हैं। बहरहाल इतना ही कहूंगा दोस्तों कि सफर करना चाहिए। कौन जाने किस मोड़ पे खोई हुई खुशियां दोबारा मिल जाएं। बस इतनी सी थी ये कहानी।